हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम पढ़ेंगे एंजलमैन सिंड्रोम के बारे में कि एंजलमैन सिंड्रोम क्या है और इसकी वजह से बच्चा आईडी क्यों हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसकी वजह से क्यों होती है, थोड़ा ये जानेंगे और हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सिंड्रोम क्या है। देखिए, एंजलमैन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो एंजलमैन सिंड्रोम के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो हैरी एंजलमैन ने बताया था 1965 में। जब उन्होंने इस कंडीशन के बारे में बताया था तो इसका कुछ नाम नहीं रखा था इन्होंने। तो एक दिन वो इटली गए थे घूमने, तो वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को ऑयल पेंटिंग करते हुए देखा, तो इसका नाम उन्होंने वहाँ से पपेट चिल्ड्रन रख दिया। हालांकि इन्हें बाद में क्रिटिसाइज़ किया गया तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके एंजलमैन सिंड्रोम रख दिया। जब से इसको इसी नाम से जाना जा रहा है इस कंडीशन को, और आज के समय में भी इसी नाम से इसको जाना जा रहा है, इसी नाम से ये फेमस है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसके साइन और सिम्टम्स जो है वो 6 से लेके 12 महीने में नज़र आने लगते हैं। 6 to 12 मंथ में इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो नज़र आने लगते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सीजर्स आना बहुत कॉमन है। सीजर्स आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। 2 से 3 साल की एज में इसमें सीजर्स आने लगते हैं। एंजलमैन सिंड्रोम अगर किसी को होगा तो सीजर्स ज़रूर आएंगे उसे, ये चीज़ इसमें कॉमन देखी जाती है। ये होता क्यों है, इसमें कहीं ना कहीं जीन्स में कोई ख़राबी होती है। एंजलमैन सिंड्रोम में जीन्स में कुछ म्यूटेशन, ख़राबी या कोई जीन मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये एंजलमैन सिंड्रोम की कंडीशन देखी जाती है। इसका कारण क्या है? अगर इसमें क्रोमोसोम्स की बात करें तो एंजलमैन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 15 वो अफेक्ट होता है। मेनली जो क्रोमोसोम नंबर 15 है वो इसमें ख़राब हो जाता है, या क्रोमोसोम नंबर 15 में कुछ ख़राबी होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है एंजलमैन सिंड्रोम में। अब इससे बच्चा आईडी क्यों होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 15 अफेक्ट होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 15 का जो एक जीन है, जिस जीन का नाम है UBE3A जीन, ये जीन है। और ये जो जीन होता है ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन जो है वो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ये जीन या तो ख़राब हो जाए, मिसिंग हो जाए, या इसमें कोई चेंजेस आने लगे तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। जब प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चा आईडी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। अच्छा, ये जो जीन है, ये प्रोटीन जो बनाता है, ये ब्रेन के किन किन पार्ट्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं? ब्रेन से कौन सा पार्ट है जिसे हेल्प करते हैं ये? तो ये जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस, और इसके अलावा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अलावा सेरिबेलम। ये आप लिख लेना कि ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं इन पे असर करता है। यानी कि ये जो जीन है, जो प्रोटीन बनाता है, ये जीन की जो है मिसिंग हो जाता है या इसमें चेंज आने लगता है, जिससे प्रोटीन बन नहीं पाता। और प्रोटीन नहीं बन पाता तो ब्रेन के जो पार्ट हैं, हिप्पोकैम्पस, कॉर्टेक्स और सेरिबेलम है, ये तीनों के तीनों अफेक्ट होने लगते हैं और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ब्रेन की डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से IQ भी कम देखा जाता है बच्चों में और बच्चा आईडी हो जाता है। तो मेनली यही है, आप ये थोड़ा याद रखिएगा कि एंजलमैन सिंड्रोम जो है हैरी एंजलमैन ने 1965 में बताया था। पहले से पपेट चिल्ड्रन इसका नाम रखा था, बाद में इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया था एंजलमैन सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम्स जो है इसके 6 से 12 महीने में नज़र आने लगते हैं, और सीजर्स आना इनमें कॉमन रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक कंडीशन है, क्योंकि जीन्स में खराबी होती है कुछ ना कुछ। इसमें जो क्रोमोसोम अफेक्ट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 15 अफेक्ट होता है, और 15 में जो जीन होता है UBE3A जीन, वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है या उसमें म्यूटेशन आ जाता है, ये मिसिंग होता है। और ये जो UBE3A जीन होता है ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये बन नहीं पाता है या ये मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के पार्ट है, हिप्पोकैम्पस या कॉर्टेक्स है या फिर सेरिबेलम है, वो तीनों के तीनों ख़राब होने लगते हैं या उसमें असर आने लगता है, और कहीं ना कहीं CNS में भी असर आने लगता है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसमें डाउन होने लगता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं ख़राबी आने लगती है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डाउन हो जाती है और बच्चा आईडी हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, इसमें इतना ही है, और इसे नोट डाउन करिएगा कि इसकी वजह से बच्चा आईडी क्यों होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल इसकी वजह से क्यों होता है। और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, मतलब इसकी वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाता है, यही इसका कारण है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो किसी तरीके का तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।